जी द्विवेदी साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनको भी मंचासीन करने का कष्ट करें। श्री जितेंद्र जी व्यास, श्री मोहित जी पांचाल, श्री हेमंत जी शर्मा साहब, सभी को मंच पर मंचासीन करने की कृपा करें। सभी अतिथियों से कराएं। संस्था अध्यक्ष श्री पारस जी जैन। कॉर्नर जगह व्यवस्थित बना लेंगे एक। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यमधन संपदाम् शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपोज्योति नमोस्तुते। श्री चंपत राय जी, आप वर्तमान में संघ के प्रचारक हैं और आप विश्व हिंदू परिषद श्री पारस जी जैन एवं नीलेश जी पाटीदार को हाँ श्री हेमंत जी शर्मा साहब स्वागत के लिए तैयार हैं। श्री जितेंद्र जी व्यास, श्री मोहित जी पांचाल, आप वो बोले कि ऑडियो कुछ गड़बड़ आ रहा हमारे बीच आज यहाँ शहर के विभिन्न हमारा श्रद्धेय राजीव भाई जी दीक्षित की स्वदेशी जीवन शैली की संकल्पनाओं को अपनाकर समाज को स्वदेशी हेतु प्रेरित करने के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय गुरुकुल मेकालय शिक्षण पद्धति को समाप्त करने के लिए संस्था लगातार प्रयासरत है। सैकड़ों वर्षों शहर से और देश से हटाने के लिए संस्था दृढ़ संकल्पित है और गौशालाओं के आत्म जातीय व्यवस्था से ऊपर उठकर संपूर्ण सनातन समाज में समरसता लाना संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। व्याख्या केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें देशी गोवंश राठी जो कि संवर्धन का कार्य वहां पर किया जा रहा है और प्राकृतिक खेतर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। संस्था विश्वम के परिचय के पश्चात आगे तरह हो जाए, फिर भी शायद ये मंदिर कैसे बना, क्या क्या कारण इसके लिए रहे, कैसे जन सहयोग हुआ, ये संभव नहीं है। संस्था सत्यम जो बहुत सुंदर कार्य कर रही है जैसा आपने बताया, और निश्चित तौर पर ये बहुत आवश्यक कि उसमें ये विवाद कहीं लुप्त हो जाए, और विवाद होता भी नहीं। तन का विवाद है ना अधुनातन का विवाद है। तो ऐसी संस्था, उनके पदाधिकारी आदरणीय डॉक्टर समस्त यहाँ उपस्थित जितने भी आमंत्रित गणमान्य अतिथि हैं, जो इस अद्भुत एक गाथा है और मुझे लगता है इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड
देश में शायद ये पहली बार है कि हम राम मंदिर की कहानी को सुनने के लिए उस कहानीकार के समक्ष हैं जिन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, उस प्रसव पीड़ा को भी अनुभव किया है और उन तमाम चुनौतियों के बीच चट्टानी फौलादी दृढ़ता के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे चंपत राय जी को हम सभी आदर से एक बार फिर प्रणाम करते हैं। प्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा, जिसका एक विनम्र प्रतिनिधि मैं भी हूँ, कि यहाँ हम राजनीतिक प्रश्न और मंदिर से जुड़े कोई ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है उस पर बहुत चर्चा होती है और उस चर्चा का चंपत राय जी से करूँगा। 1528 से अगर हम देखें, ये जब 1528 से लेकर 2024 तक का ये जो करीब करीब 500 वर्षों का काल है, ये अनेक चुनौतियों का समय है। और जो प्रभु श्री राम को समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नैतिकता के प्रतिनिधि, वो ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम एक किस तरह के अनूठे व्यक्तित्व के, भले ही उन्होंने ईश्वर के रूप में अवतार लिया, लेकिन जो उनकी पूरी जीवन शैली है वो बहुत अद्भुत है। मुझे भी जब ये पता चला कि हमारे संविधान की मूल प्रति पर प्रभु श्री राम अंकित है, और आप सोचिए कि उस समय की संविधान सभा ने जब ये निर्णय लिया होगा कि प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जब लंका विजय के बाद लौट रहे हैं, तो वो चित्रांकन संविधान की मूल प्रति पर क्यों है और मूल अधिकारों के प्रथम पन्ने पर क्यों है। तो मैं ये समझ पाया कि राम दरअसल निरपेक्षता के भी, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर रहा हूं, जो अनीति कछु भाषव भाई तो मोहि बरिजहु भय बिसराई, ये राम के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मेरी वाणी, मेरे वचन, मेरे कर्म, मेरे संचालन में अगर कोई त्रुटि दिखे तो भय को दूर करके मुझसे कहिए। अद्भुत है ये। और इस लोकतांत्रिक यही चौपाई तो सामने, जो अनीति कछु भाषाओ भाई तो मोहि बिरजहु भय बिसराई। 5 साल में जनता क्या करती है? अपने भय, अपने सारी चीजों को हटाकर उसको जैसा लगता है वो सरकार का मूल्यांकन करती है। तो मोहित जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। पहले मैं एक सामान्य आपसे, इस पूरी गाथा को समेटना तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, फिर भी आप मुझे एक छोटी सी इतिहास की उस स्मृति में, भाव की एक यात्रा में ले जाएं, समय सीमा के साथ, जिससे हम प्रश्नोत्तर आपसे कर सकें, उसके लिए हम लोग अधिक उत्सुक हैं। जी, मैं मंच आपको सौंप रहा हूं। मैं अपने साथ, एक मेरे साथ साथी आए हैं, उनका परिचय और करा। उनका नाम है आशीष सोमपुरा। ये हमारे मंदिर कॉम्प्लेक्स के वास्तुकार हैं और इनके परिवार की अनेक पीढ़ियां, 10-12 पीढ़ियों से इनके परिवार में केवल टेम्पल आर्किटेक्ट यही इनका विषय है। देश का बड़ा ख्याति नाम टेम्पल है सोमनाथ, वो इनके परदादा ने बनवाया। अहमदाबाद का एक अक्षरधाम बड़ा ख्याति नाम है, वो इनके पिताजी की कृति है। पिताजी भी हैं, 82 साल के हैं, घर में रहते हैं। कम से कम देश के 150 से अधिक मंदिर इनकी रचना है। और 1986 में, लेकिन कहानी काल्पनिक ना हो, वस्तु स्थिति परंतु रोचकता के साथ। मैं शुरुआत करता हूं 6 मार्च 1983। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, पता नहीं कौन सी बातें ऐसी निकले जो कभी दोबारा निकली नहीं होंगी अभी तक, बाद में, लेकिन तो सब रिकॉर्ड हो गए।
गलत भी मेरा सही है। हो सकता है आप कह रहे न बोलते तो अच्छा रहता, लेकिन सत्य से दूर नहीं जाना चाहिए। 6 मार्च 1983 उत्तर प्रदेश में एक विचार चला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कि हिंदू समाज की समस्याओं को मुखरता के साथ मंच पर लाना चाहिए। हजारों हजार जनता जितने हमारी ताकत है, जनता के सम्मेलन करो और हिंदू समाज की समस्याओं को बोलो। मुकदमे चलेंगे चलने दो, समस्याओं को उजागर करो। ऐसा ही एक कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में संपन्न हुआ, हिंदू सम्मेलन। बैनर नाम दिया गया हिंदू जागरण मंच। मंच है, संस्था नहीं है। मंच का काम खत्म, सब खत्म। उस मंच पर गुलजारीलाल नंदा को निमंत्रित किया गया, वो आए थे। अब वो कौन है गुलजारीलाल नंदा? 2 बार भारतवर्ष में कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके। दूसरे उसमें आए थे मुरादाबाद, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है, वहां के विधायक दाऊदयाल खन्ना 5 बार विधायक रह चुके थे कांग्रेस के। उत्तर प्रदेश में चंद्रभानु गुप्ता की मिनिस्ट्री में हेल्थ मिनिस्टर रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। रज्जू भैया हम आत्मीयता से कहते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ाते थे। एक लगभग 20 से 25 हजार जनता उपस्थित थी। आजकल एक कथा व्यास है विजय कौशल जी, वो उस सम्मेलन के आयोजक थे। तब उनका नाम था विजय कौशल, कथा व्यास नहीं थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। अब हिंदू समाज की समस्याएं बोली जा रही थी। मुजफ्फरनगर जाट बहुल क्षेत्र है, राजपूतों का, चौधरियों का। जब दाऊदयाल खन्ना को बोलने के लिए कहा गया तो थोड़े संकोच में थे। उनको लगता था मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो भी कहा नहीं बाबूजी आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, बोलिए। तो जेब से क्षमा मांगते हुए ये कह सकता हूँ गुलजारीलाल नंदा नाराज हो गए। उनको लगा मेरे साथ चालाकी हुई है। बाबूजी को समझाया गया, नहीं बाबूजी हम ऐसा नहीं करते, ये तो आपके साथी हैं, यही बता देंगे। और इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मुख अयोध्या मथुरा काशी मुक्त कराओ, ये बात आई 6 मार्च 1983। अब संघ ये करता नहीं, तो अशोक सिंघल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य से विश्व हिंदू परिषद के कार्य में भेज दिया गया था। उनको कहा गया कि तुम्हारे बाबू दाऊदयाल खन्ना जी ने विषय रखा है, जरा इनसे मिलकर आओ, पूछो चाहते क्या है। वो मुरादाबाद में रहते थे, अशोक जी का हेडक्वार्टर दिल्ली था। बातचीत हुई, ये चाहता हूँ मुक्त कराओ। अशोक जी ने कहा बाबूजी हम तो आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे हट जाओ। क्यों पीछे हट जाऊंगा? अरे इंदिरा जी आपको बुला लेगी, डांट देंगी, कुछ कह देंगी, आप पीछे हट जाओगे। दाऊदयाल खन्ना जी ने कांग्रेस से इस्तीफा लिखकर भेज दिया। ये कहानी कैसे पता लगी? आज दाऊदयाल खन्ना जिंदे नहीं है। शायद मेरे पर्सनल रिकॉर्ड में वो इस्तीफे का पत्र है, लेकिन ढूंढना मेरे लिए कठिन हो गया है। मेरे रिकॉर्ड में सुरक्षित है। अब अध्ययन शुरू हुआ, ये विषय क्या है? तो निकला सबसे आसान अयोध्या का विषय है। सबसे आसान, मथुरा काशी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में आई कि जनता तो जानती ही नहीं,
कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संत महात्मा लड़ रहे हैं, कुछ लोग उसकी बात बनते नहीं, समाज में इसका कोई चेतना नहीं। इसलिए पहले समाज को समझाओ। और समाज को समझाने का एक रास्ता निकाला गया कि भगवान राम को ताले में बंद करके एक टाटा 407 पर लकड़ी का मंदिर बनाकर घुमाओ उत्तर प्रदेश में, और इसका पूजन पहले करेंगे सीतामढ़ी में, वहां जानकी जी का जन्म हुआ। सीतामढ़ी से वो रथ अयोध्या लाया गया 7 अक्टूबर 1984। अयोध्या में तो कई हजार जनता इकट्ठी हो गई। उसी समय कुछ साल पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल रिटायर हुए थे। उनकी मां ने उनको कहा कि तुम जाओ अयोध्या, वहां जाओ, और वो अयोध्या आए थे। कोई किसी को जानता नहीं है। इन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली, राम जन्मभूमि मुक्त कराएंगे। बाद में मुझे पता लगा, हमको पता लगा, मुझे क्या कहना, कि उनकी माता का नाम था राम सखी, और ये व्यक्ति देवकी नंदन अग्रवाल हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद इसमें जुड़ गए। उन्होंने कानूनी पेचीदगियां ढूंढनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति जुड़ गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस के डायरेक्टर जनरल थे, तब डीजी की व्यवस्था देश में शुरू हुई थी। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पहले डीजी श्री चंद्र दीक्षित वो रिटायर हो गए थे। उनको भी समझ में आ गया, आंदोलन शुरू हो गया, वो भी इसके साथ जुड़ गए। छोटी छोटी गोष्ठियां होने लगी, विचार पूर्वक अखबारों में दिया जाने लगा। तो गोरखपुर में कोई हिस्ट्री कांग्रेस हो रही थी, हिस्टोरियन इकट्ठे थे, अखबार में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा छपता रहता था। हमारा मतलब तो था कि जो चीज समाज में छिपी हुई है उसको मुखर बनाओ, जानता ही नहीं उसको जनाओ, सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ना। तो एक प्रोफेसर B.R. ग्रोवर दिल्ली से उस कांग्रेस में हिस्ट्री में आए हुए थे। वो मेडिवियल प्राचीन इतिहास के बड़े अपने समय के युग पुरुष थे, प्रोफेसर B.R. ग्रोवर। उन्होंने अखबार में पढ़ा है क्या छपा है, बाबर बाबर बाबर। और वो कांग्रेस खत्म होने के बाद गोरखपुर से अयोध्या आ गए, 135 किलोमीटर दूर। हमको कुछ मालूम नहीं, हमको किसी को जानते नहीं, सब वर्षों बाद पता लगा। और वो व्यक्ति केवल उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी जानता था, हिंदी ना बोल सकता था ना पढ़ सकता था। फैजाबाद की रिकॉर्ड रूम में जाकर बैठ गए, अरबी, फारसी, उर्दू पढ़ना जानते थे, अंग्रेजी जानते थे। दोस्ती कर ली रिकॉर्ड रूम के प्रमुखों से, और पुराने पुराने रिकॉर्ड रेवेन्यू के ढूंढने शुरू कर दिए, लिखने शुरू कर दिए, फोटोकॉपी रिकॉर्ड करना, लिख कर रिकॉर्ड करते थे। इस प्रकार ये 3-4 लोगों की टीम जुड़ गई। राम जन्मभूमि के बारे में शायद 15-16 पेज की भी कोई किताब उपलब्ध नहीं थी जितनी सिनेमा हॉल के गानों की होती है। आज इन 3 लोगों के कारण से मैं समझता हूं 150 से अधिक ग्रंथ हैं। सारा प्रोफेसर B.R. ग्रोवर और देवकी नंदन अग्रवाल रिटायर्ड जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन 2 लोगों के पुरुषार्थ से सब कुछ निकल आया। रथ चलने लगे, जन जागरण होने लगा, जनता को बताया गया अयोध्या में भगवान राम ताले में बंद हैं 1950 से।
अब ताले में क्यों बंदा, मैं इस तरफ नहीं जा रहा, कहानी सुना रहा हूं बस। रथ को दिल्ली तक ले जाना था, एक ही बात चलती थी, एक ही नारा चलता था, जोर से बोलो ताला खोलो, जोर से बोलो ताला खोलो। जनता पूछती ताला कहाँ लगाया है, क्यों लगाया है, ये जनता का काम शुरू हो गया। इतना ही हमारा उद्देश्य था। दुर्भाग्य था देश का, गाजियाबाद पहुंचने पर इंदिरा जी की इसने हत्या कर दी। ये नेतृत्व बहुत संवेदनशील था, इन्होंने कहा राष्ट्रीय शोक है, वो रथ रोक दिए गए। गाजियाबाद में रथ रोक दिया। 1 साल का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। अक्टूबर 1985 से 1 की बजाय 6 रथ उत्तर प्रदेश में घुमाए गए ताले के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, वो गोरखपुर पीठ के शिष्य थे। तो गोरखपुर के महंत जी कभी मिलने गए उनसे और कहा, रे मैं अगर तेरा ताला तोड़ दूं तो मुझे किस कानून में बंद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा गुरुजी मैं ही खुलवा दूंगा, आप ना तोड़ियो। थोड़ी सी एक कदम और आगे बढ़ गए और किसी ने फैजाबाद की कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी, ये ताला इलीगल है, 1950 से लगा है। जिस वकील ने एप्लीकेशन डाली वो वकील आज भी जिंदा है, लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में प्रैक्टिस करते हैं। जिसने पैरवी की, वीरेश्वर द्विवेदी रेवेन्यू के एडवोकेट थे फैजाबाद के, उनका दी गई होगी 86 की। और आनंद फानंद में फैसला भी हो गया। जज साहब को किसने प्रेरणा दी मालूम नहीं। जज साहब ने सरदार करमवीर सिंह एसएसपी को बुलाया। करमवीर सिंह जी लखनऊ में रहते हैं, डीजीपी होकर रिटायर हुए। और इतना ही पूछा था कि अगर हम ताला खुलवा दे तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल लोगे। करमवीर सिंह जी ठहरे शेर, कहले हुजूर आप दीवाने भी हटवा दीजिए, हम संभाल लेंगे। और वो ताला खोलने का आदेश हो गया शाम को 4 बजे। चाबी नहीं मिली तो खोलने की चाबी नहीं मिली तो तोड़ दो। तो हम तो बहुत दिनों से कहते थे ताला तोड़ो, तो ताला टूट गया, भगवान ताले से मुक्त हो गए। जनता जो ताले के बाहर से दर्शन करती थी वो अंदर तक जाने लगी। अब मैं तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में था। मेरे सामने विषय है कि कहानी क्या है, विषय क्या है। तब बुद्धि ने काम करना शुरू किया। सिंबल शब्द क्या है, प्रतीक। तो सवाल आने लगे कि देश जब आजाद हुआ 1947 में तो क्या हुआ रात के 12 बजे। तो यही सुना पड़ा था कि राष्ट्रपति भवन के ऊपर एक झंडा फहराता था, उसको उतारा गया और नीचे से दूसरा चढ़ाया गया। तो ना उतारा जाता है ना चढ़ाया जाता है, रस्सी के अंदर दूसरा बांध देते हैं, रस्सी खींचते रहते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाने लगता है। देश आजाद हो गया। तो मेरे मन में सवाल उठा, ये झंडा बदलने की जरूरत क्या थी। ये भी कपड़ा, वो भी कपड़ा, ये भी रंगीन, वो भी रंगीन, वो भी कई रंग की पट्टियां सिलकर बनाया गया, ये भी कई रंग की पट्टियां सिलकर बनाया गया। उसकी भी एक आकृति है, इसकी भी एक आकृति है, तो इसको बदलने की जरूरत क्या थी। तो नहीं, वो झंडा ब्रिटिश राज्य सत्ता का सिंबल था। ये चाहे जैसा है हमारे स्वातंत्र का सिंबल है, इसलिए इसको चढ़ाया, उसको उतारा। सिंबॉलिक, इसने दिमाग को। तब तक महंत अवैधनाथ जी से भी भाषण सुनने का मुझे अवसर मिल गया। मुझको भी कह दिया गया तुम भी इधर ही जाओ। तो मैं भी इस संघ से विश्व हिंदू परिषद में ट्रांसफर हो गया 1986। तो एक दिन महंत जी की बात सुन रहे थे, कहने लगे मैं जब जब यहाँ आता हूँ अयोध्या तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे पिता की हत्या करके लाश को पेड़ पर टांग रखा है।
लाठी लेकर खड़ा है, चुनौती देता है, तुम में हिम्मत हो तो शव को उतार कर संस्कार कर लो। हम 450 साल से संस्कार की प्रतीक्षा में कर रहे हैं। मेरे पिता लाश टंगी है, ये मैंने महंत अवेद्यनाथ जी के मुख से सुना। इसने हृदय को प्रभावित किया और लगा कि ये काम बड़े इतिहास का महत्व का है, इसमें लगना चाहिए। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई और मन में आया कि भाई 1962 में चीन ने कभी हमला किया था हिंदुस्तान पर और हमारी बड़ी विशाल भूमि उन्होंने कब्जे में कर रखी है। अब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था 1962 में, तो सुना करते थे कि पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन हुआ है कि 1-1 इंच भूमि वापस लेंगे। अब भाई अभी तक तो 1962 के बाद 1 इंच भूमि भी वापस नहीं लेगी, तो 1-1 इंच क्या लोगे? कितने साल हो गए 1962 और 2020 में। और मुझे अखबार पढ़ने का शौक था, क्योंकि चीन का आक्रमण हो गया था। दिल्ली से छपकर हमारे गांव में अखबार आया करता था एक रात के बाद, तो एक दिन पुरानी खबरें चलती थी। तो मैंने पढ़ा कि पार्लियामेंट में जब चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल गया, अरे जाने दो, घास का तिनका पैदा नहीं होता। तब उनकी ही संस्था के एक मेंबर पार्लियामेंट महावीर त्यागी खड़े हुए और कहा, मेरी खोपड़ी पर भी कोई बाल नहीं है, कोई मारकर तो देखे। मारकर देखेगा तो ये क्या करेगा? इसका अर्थ है नाक तोड़ दूंगा। इसका नाम है राष्ट्रीय सम्मान। इन बातों ने प्रभावित किया और यहां से हमको लगा हमें इस सिंबल को, ये हमारी गुलामी का प्रतीक है। अयोध्या को मंदिर की जरूरत नहीं है कुछ। मैं कहता हूं अयोध्या में 3000 मंदिर हैं जहां राम जी की प्रतिमाएं हैं। अयोध्या में राधा कृष्ण की प्रतिमा के 3 मंदिर हैं, राधा कृष्ण मंदिर 3। अयोध्या की जनता जानती नहीं होगी वो 3 मंदिर कौन से हैं। अयोध्या के पत्रकारों से पूछो तो एक का नाम बता पाएंगे। उनसे पूछो वहां रोज दिन भर में कितने आदमी जाते हैं, तो 25-30। हनुमान जी का 1 मंदिर है, शंकर जी के 2 मंदिर हैं, 3 मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं 4, गुरुद्वारे हैं 2-3, गणेश जी का 1 भी मंदिर नहीं है। अब 3000 में से निकाल दो, बाकी किसके मंदिर है? तो राम जी। मस्जिदें होंगी 30 या 35, फंक्शनिंग मस्जिद 10 या 15, बाकी सब खंडहर। उसमें कौन खेलता है? तो मोहल्ले के बच्चे कबड्डी खेलते हैं। कोई देखता ही नहीं कि हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान का बच्चा है। यह अयोध्या का दृश्य है। तो इस 3000 मंदिरों वाले अयोध्या में एक छोटे से टुकड़े की लड़ाई क्यों हो रही है? तो लड़ाई हो रही है मान और अपमान की। लड़ाई हो रही है एक विदेशी हमलावर ने, अरे हमारे घर का तोड़ता तो तोड़ता, दूसरे देश का आकर तोड़ गया, हम कुछ नहीं कर पाए। ये है राष्ट्रीय अपमान। आज मैं क्या जोड़ता हूं इसको? आज ये बातें हो गई 1986 की। एक कारगिल के लिए हमने कितने जवानों का बलिदान करा दिया। 1998-99 कारगिल पर भी घास का तिनका पैदा नहीं होता, कोई गन्ने की खेती नहीं होती, कोई गेहूं और मूंगफली या चावल पैदा नहीं होता। लेकिन हमारा पड़ोसी हमको अंधेरे में रखकर हमारे घर में घुस गया, ये हमारा अपमान है कि नहीं? इस अपमान की प्रेरणा से आगे बढ़ गए और प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाने से ही मना कर दिया। तो ये जो राष्ट्र का, समाज का अपमान है, ये राम जन्मभूमि में काम करने की प्रेरणा दी इसने। और विषय यही आया कि पहले हिंदुस्तान की जनता में आग तो लगाओ, राख पड़ी है आलस्य की, उदासीनता की।
और इसलिए जैसे जैसे समाज का ये विषय 3 लाख गांव की लाखों करोड़ों जनता तक पहुंच गया, मैं समझता हूँ 1 या 2% जनता प्रभावित हुई है और व्यापक चेतना निर्माण हो गई, उसका परिणाम आज आपके सामने। 2% भी कितनी होती है जनता, उसका परिणाम सामने है। ये एक सामान्य कहानी का सारांश आने होंगे और मुझे लगता है कि एक निरपेक्ष दृष्टि से और उनके साथ एक और जो महत्वपूर्ण इलाहाबाद हाई कोर्ट के अग्रवाल साहब, उन्होंने जो भूमिका तैयार की और जो भी इमिनेंट हिस्ट्री से जुड़े फैक्ट थे, उनकी बेटी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग थी और मुझे धमकियां मिलती थी। समाचार माध्यम MP न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, तो मैं अब पहले मंच से और सबसे मेरा आग्रह वही रहेगा। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, और बिल्कुल जब वो आपकी मर्जी, खुला खेल फरुखाबादी जो एक कहावत है कि आप जो भी पूछें, लेकिन फिर भी चूंकि ये विषय प्रभु श्री राम से जुड़ा है और इन्होंने बहुत अच्छे से एलॉबरेट किया है उसको, इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक विषय न रहे। जितेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ संक्षेप में। महामना चंपत राय जी ने राम मंदिर आंदोलन के ऐसे अनकहे पहलुओं को यहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जो दृश्य और श्रव्य माध्यमों से अभी तक बहुत सारी चीज़ें थी जो सुनने में नहीं आई थी। जो पढ़ा था, जो लिखा था, जो देखा था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रसंग थे जो स्मरण में नहीं थे। तो सबसे पहले आभार आपका कि आपने उन प्रसंगों से हम सबको परिचित भी करवाया। ये जो 5 सदी की सुदीर्घ संघर्ष गाथा है, 15वीं शताब्दी से लेकर मंदिर निर्माण के फैसले और उसके बाद निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में सैकड़ों बार ये विचार आया था कि लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें मंदिर को प्राप्त करने के लिए लड़ाया गया था और उसके बाद तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों पर भारी जुर्माना लगाया था कि आप लोग लड़ रहे हैं। अंतिम बार वो सशस्त्र संघर्ष था जो उसके बाद लड़ा गया था। आप मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया के साक्षी रहे हैं। वो कौन सा ऐसा क्षण था जो जिस समय आपको ये लगा कि अब हमारी राह निश्चित रूप से हम सही दिशा की तरफ बढ़ गए हैं, जहाँ पे वो विश्वास दृढ़ कर गया कि अब हम प्राप्त कर लेंगे इसको? इसमें एक छोटी सी चीज मैं भी जोड़ना चाहूँगा। 3 लाख गांवों तक पहुंचा, लेकिन 2-3% जनता ही इससे आंदोलित हुई। तो क्या ये जो 1000 वर्ष का हमारे साथ एक गुलामी का परिवेश रहा, उसने हमारी चेतना, हमारी सक्रियता, हमारी आंदोलन वृत्ति को बहुत गहरा प्रभावित किया है? पहले तो मैं 500 साल का करता हूँ। देखो, मैं अब अपने व्यक्तिगत रूप में ही लेता हूँ। मुझे आकलन मेरा ऐसा है, 75 बार आपस का संघर्ष हुआ है अयोध्या में। अब 1528 के बाद कौन कौन राजा बने देश में, अयोध्या में राज्यकर्ता कौन कौन रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य कब आया, क्या ये दयालु लोग थे सब? लेकिन ध्यान में ये आता है कि जितना फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ा कि किसी लड़ाई में कुछ विजय तो नहीं मिली, लेकिन जितने कदम कोई भी आगे बढ़ गया वो वहीं खड़ा हो गया, वो पीछे नहीं हटा। अर्थात निराश नहीं हुए, विजय नहीं मिली, परंतु हताश भी नहीं हुए, हिम्मत भी नहीं हारी किसी ने। ये मेरा व्यक्तिगत निष्कर्ष है। निराश हताश व्यक्ति 75 बार तो लड़ ही नहीं सकता। युग बदलता रहता है, 25 साल के बाद युग बदलता रहता है।
इसलिए राजाओं ने अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ तो किया होगा। परंतु किसी ने बड़े अन्याय अत्याचार करके दबाने की कोशिश की हो, ऐसा भी पढ़ने में नहीं आया। 1934 की बताता हूं। 1934 से पहले एक घटना और है, 1885। उस परिसर में 3 गुंबदों वाला एक ढांचा खड़ा था, उसी को मस्जिद कहते थे। मस्जिद में गुंबद होते हैं, 3 गुंबद थे एक लाइन में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, उसे मस्जिद कहते थे। उससे थोड़ा पूर्व दिशा में एक छोटा सा चबूतरा था, जैसी ये बेंच है, इस पर एक राम जी की प्रतिमा रखी थी, एक छप्पर बना था, इसे राम चबूतरा कहते थे। दोनों के बीच में झगड़ा ना हो तो एक दीवार खड़ी करवा दी थी अंग्रेजों ने। अब वहां जाने का रास्ता क्या है? तो रास्ता था पूर्व दिशा से, पहले इस चबूतरे के पास आओ, रास्ते से निकल कर अंदर जाओ। अब दुनिया में कई ऐसी मस्जिद देखी है जहाँ मस्जिद में जाने का रास्ता एक मंदिर की बगल से हो, दरवाजा एक है पूर्व दिशा में, ये राम चबूतरा, फिर वो दीवार में दरवाजा, फिर अंदर। कहीं देखा हो तो खोज कर बताना कभी। ये चलता था, इसी तरह से चलता रहा। तो ये छप्पर के ऊपर, छप्पर हटाकर बंदरों का आक्रमण बहुत होता होगा, आज भी होता है। इसे पक्का कर दिया जाए, इसके लिए इस छप्पर के महंत ने अंग्रेज गवर्नमेंट में एप्लीकेशन डाली। 1885 में जो न्यायाधीश था वो एक आर्मी का कर्नल था, कर्नल चेमियर, उसका बहुत वर्णन आता है। और चेमियर ने वहां सर्वे किया आकर और 5-7 लाइनों का अपना जजमेंट दे दिया और कहा भाई ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये 350 साल पुरानी घटना है। लोग इसको बड़ा उछालते हैं, देखिए अंग्रेजों ने मना कर दिया था, 350 साल पुरानी घटना है, 350, लेकिन असली बात छिपा जाते हैं। पहली लाइन है उस जजमेंट की, इट इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केशव पाराशरन जी एडवोकेट का यही आर्गुमेंट था, व्हाट इज अनफॉर्चुनेट, व्हाट इज अनफॉर्चुनेट। तो अनफॉर्चुनेट यह है कि हिंदुओं के स्थान पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। परंतु 350 साल पुरानी घटना है, 1885, 1528। इसलिए आज लॉ एंड ऑर्डर के कारण कुछ नहीं किया जा सकता, ये बात ठीक हो, परंतु हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, इट इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट। ये 1885। 1934 में राम जन्मभूमि के लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ, मारकाट हुई, 50-60 लोगों की जान चली गई, हिंदू भी मुसलमान भी, वहीं कब्रें बन गई सबकी। झगड़ा हुआ गाय काटने पर। गाय कौन काटता है? गोकशी का बदला लिया समाज ने, क्योंकि वहां तो साधु ज्यादा है, गृहस्थ ही नहीं, बहुत थोड़े गृहस्थ हैं। गुस्सा शांत कब हुआ? गुस्सा शांत हुआ जब उस ढांचे को डैमेज किया। गाय के मामले से झगड़ा शुरू हुआ, मारकाट हुई, 50-60 लोगों की जान चली गई, वहीं कब्रें बन गई, वहीं समाधियां बन गई, और झगड़ा शांत हुआ जब ढांचे को, 3 गुंबदों को डैमेज किया। डैमेज होने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदू सोसाइटी पर 84,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। 1934 के 84,000 रुपए 2020 के कितने होते हैं भाई? जो जानकार लोग हों वो कैलकुलेट करें। एक परिवार की महिला ने
एक परिवार की महिला ने अपने घर से 84,000 रुपये निकालकर फैजाबाद की ट्रेजरी में जमा करा दिया। एक परिवार। यह है 1934। मार्कअप इतनी हो चुकी थी, उसी 84,000 से 1936 में उसकी रिपेयर कराई गई। इसलिए जब 1992 में ढांचा गिरा तो लोग जो ईंटें उठा उठाकर घर में लाए वो 1935-1936 की हैं सर। अगर यहाँ किसी के घर में कोई रखी हो तो 1935-1936 की ईंटें हैं सर। उसके बाद अयोध्या में कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ और हमारा अदालत को ये कहना है 1934 के बाद कोई व्यक्ति वहां नमाज पढ़ने के लिए कभी गया ही नहीं। नो रिकॉर्ड। हमारी बात को कोई काटने वाला ही नहीं मिला। भाषण देने वाले बहुत मिले, लेकिन तथ्य देने वाले नहीं मिले कि कोई 1936 का कोई आदमी पैदा ही नहीं था जो कहे कि मैंने नमाज पढ़ी। और 1936 में नेपाल के राजा को दर्शन कराने वाले पंडा, उनकी गवाही हुई है हमारे यहाँ हाई कोर्ट में। मैंने नेपाल राजा को दर्शन कराए, मेरे उस रिकॉर्ड पर नाम तारीख के साथ लिखे हैं पंडा। तो ये 1934 का और वो पेनल्टी का ये रहस्य है। रेफरेंस से समझाता हूँ कि हिजाब का अर्थ क्या है। मेरी भी दिलचस्पी बढ़ी, मैंने कहा क्या कहते हैं मौलवी साहब। तो उन्होंने कहा कि जब लक्ष्मण जी को हनुमान जी दिखा रहे थे सीता जी के आभूषण, तो उन्होंने, ये मौलवी जी का कहना है, मैं इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहा। मौलवी जी ने कहा जब उनकी नाक की नथ की तरफ उन्होंने कहा कि ये क्या है, बाकी तो उन्होंने पहचान लिया पैरों में पहनने वाली बिछिया से लेकर, लेकिन जब उन्होंने कहा ये नथ जो है जो नाक में पहनी जाती है, तो उन्होंने कहा इसको मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मैं तो उनके चरणों से ऊपर दृष्टि मैं रखता नहीं। तो मौलवी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ इस्लाम में भी हिजाब का अर्थ ये है जो आंखों की पवित्रता है, दैट इज हिजाब। ये बात उन्होंने कही। तो ये देखिए, इस्लाम या मौलवी साहब भी इन इंटरप्रिटेशन में जाते हैं। मैं चलूँगा, अब हमारे साथ मोहित पांचाल जी हैं। संक्षेप में आप अपना सवाल करें, जिससे हम आमंत्रित अतिथियों की तरफ भी शीघ्रता से बढ़ सकें। तैयार है। पूरा मंदिर पत्थरों से बनाया गया। पत्थरों से बनाए गए मंदिरों को बनाने में सदियों लग जाती है। और आप परमहंस रामचंद्र दास, महंत वेदनाथ जी महाराज वगैरह वगैरह, उसी समय ये बात आ गई कि भाई देखो अब ऐसा मंदिर बनाओ जो कोई तोड़ न सके, और उसमें से बात पत्थरों की आ गई। आर्किटेक्ट कौन हो इसका परिचय अशोक जी से कराया। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो गंगा प्रसाद बिरला। मेरे विचार से वर्तमान चंद्रकांत के शायद पिताजी, कुमार मंगलम चंद्रकांत। उन्होंने कभी अशोक जी को बुला लिया, जन जागरण देखा, ताले खुल गए तो बुलाया। अब पता नहीं आप लोग कितना उचित समझेंगे लिखना कि नहीं। मैं तो कहानी है तो सुनाई देता हूँ। बिरला जी ने अशोक जी को कहा, क्यों भाई तुम ये क्या कहते हो, मंदिर वहीं बनाएंगे तो इसे तोड़ोगे तुम? कभी इस्लामिक राज्य में भी हुआ है, शिवाजी महाराज ने कभी उस स्थान को तोड़ा है जिसे लोगों ने मस्जिद कह दिया हो? अशोक जी तो बेबाक थे, लोक भाषा में कह दूं मुंहफट थे। अशोक जी ने कहा बाबूजी हमें उकसा रहे होगे तोड़ने के लिए। जीपी बिरला। और इस प्रकार फिर कौन बनाएगा, तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा का परिचय हुआ। चंद्रकांत भाई सोमपुरा को बुलाया गया, उन्होंने सलाह दे दी। चंद्रकांत भाई सोमपुरा जिंदे हैं, 82 साल के उनका बेटा बैठा है छोटा। मेरा तो उन्हीं से ज़्यादा संबंध रहा।
तब उन्होंने पत्थरों की बात की। फिर पत्थर कहाँ का है ये उन्होंने ही सलाह दी, अमुक पत्थर सॉफ्ट है, सुंदर है, जल्दी नक्काशी होती है। फिर उस पत्थर की लेबोरेटरी जांच हुई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की में। तब उन्होंने बताया कि 1000 साल तक ये पत्थर हवा, धूप, पानी का असर सहता रहेगा। यहाँ से 1000 साल हो गया, बस बात चल गई। बाकी तो वैज्ञानिकों की बात ही माननी पड़ती है। अब कब 86 में CBRI का टेस्टिंग हुआ होगा, 86-87 में, और हम 125 करोड़ नहीं मांगे गए थे। एक आदमी 1.25 रुपया, 2 आदमी 1.25 रुपया, 4 आदमी 5 रुपया, तो 1.25 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ये मांगा गया था। तब से ये चल पड़ा। पत्थरों की नक्काशी भी शुरू हो गई 91 से। मुझको कह दिया गया अब तुम इसी काम में लगे रहो। 2006 आते आते लगा भाई इतना पत्थर तैयार हो गया, हमारे पास जगह नहीं रखने की, सोबत कर। 1992 में ढांचा गिर गया, फिर अदालती प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उसमें दिमाग लग गया। तो एक तो 1000 साल ऐसे निकल आया। अब जब उनको ये समझाया गया कि चोरी का पत्थर जा ही रहा है, अब नंबर 1 का हो जाएगा, आपको हजारों करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्रतिवर्ष मिलेगी। उनको ये बात ध्यान में आ गई। उन्होंने अपने सारे सेक्रेटरीज, अपने मुख्य सचिव को बुलाकर कहा इस काम को करो, और हमें कभी दोबारा अशोक गहलोत जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो काम पूरा हुआ। पर्यावरण का विषय था तो भारत सरकार में भूपेंद्र यादव पर्यावरण के मिनिस्टर हो चुके थे। एक दूसरा क्षेत्र उनको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, इसको फॉरेस्ट से डिफॉरेस्टेशन हुआ, और इस प्रकार पत्थर लीगली आ रहा है, जिसकी रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को सदा सर्वदा के लिए हो गई। 1 रुपए का भी गवर्नमेंट टैक्स किसी भी प्रकार, मैं उसको शब्द दूंगा, चोरी ये ना हो, इसका 100% ध्यान रखा गया। तो ये इसके कारण हुआ कि पत्थर कहीं से, नक्काशी कहीं हो रही है, योग्यतम लोगों का सिलेक्शन किया गया है। मकराना में नक्काशी हुई, वहाँ केवल इंस्टॉलेशन हुआ। और हमारी जो 3 वर्ष की सोच थी वो 3 वर्ष में तो नहीं हुआ, क्योंकि अगस्त 20 से काम मान लें, प्रधानमंत्री के पश्चात 5 अगस्त के बाद, तो 2021, 22, 23, अब 24 हो गया। शायद हम 25 तक इस काम को पूरा करके ले जाएंगे। हाँ, रात और दिन काम हुआ है, 24 घंटे 2 शिफ्ट में। जनवरी 2024 को 4000 मजदूर भिन्न भिन्न प्रकार के कामों में लगे थे। इसके कारण ऐसा हुआ है। सारे देश का जो भी बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रेन हो सकता है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, NIT सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, इनके बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इनकी कलेक्टिव विजडम का ये परिणाम है। इसमें सारा इंजीनियरिंग ब्रेन है। मुझे आपको बताते हुए मुझे आंतरिक अच्छा लगता है। मैं पहले दिन से इस बात पर टिक गया था कि मुझे विदेशी ब्रेन नहीं चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के 4 सामान्य बुद्धि के लोग जो निर्णय करेंगे वही स्वीकार है। इसलिए निर्माण कार्य में पहले दिन से कोई भी विदेशी एजेंसी उसकी हवा तक नहीं लगने दी। बहुत तो उन्होंने कहा, शरद जी एक शब्द होता है विश्वकोश। चंपत जी राम मंदिर की गाथा के विश्वकोश कहें। यहाँ पर संपादक की भूमिका से नहीं, एक विद्यार्थी भाव से आपसे प्रश्न करने आया हूँ। मेरे मन में ये विचार आया कि मैंने नारा एक आपका सुना है, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद, जब हम देखते हैं जुबान पर नाम आता है तो कहा जाता है कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। तो क्या आने वाले कल में, जैसे राम मंदिर जन्मभूमि गौरव यात्रा पर आज हम यहाँ बैठे हैं, आपके संबोधन को सुन रहे हैं, काशी का कायाकल्प हो चुका है, क्या मथुरा की कहानी में भी क्लाइमेक्स इसी तरह के आएंगे, या उसकी गौरव यात्रा जो होगी वो बड़ी सीधी और सपाट होगी? एक और पहलू है, भावनात्मक सवाल है।
कहा जाता है कि देश में अशोक सिंघल जी और माननीय चंपत राय जी, आप एक और एक 11 होकर के आपने राम मंदिर निर्माण की लड़ाई को लड़ा है, तो कितना आप उनको मिस करते हैं, कितना उनका स्मरण आता है पल पल पर? क्या आप कभी कोई ऐसा पल आया कि आप भावुक हो गए अशोक सिंघल साहब की कमी को महसूस करके? देखो, इस आंदोलन में संतों की भागीदारी बहुत है। उत्तर प्रदेश में एक साधु है देवरा बाबा, जो मचान पर रहा करते थे। अशोक जी बार बार उन पर जाते थे, राजीव गांधी भी बार बार जाते थे, बूटा सिंह भी जाते थे, श्रीश चंद्र दीक्षित और अशोक जी भी जाते थे। तो श्रीश चंद्र दीक्षित और अशोक जी को देवरा बाबा कहा करते थे, बच्चों आंधी चलाया जाए, आंधी चलाया जाए। अशोक जी पूछते थे क्या होगा, क्या आता तो लो उड़ जाएगा, उठा के ले जाएंगे पत्थर। एक तो 6 दिसंबर 1992 को वही दृश्य देखा है हमने, उठा के ले गए। अशोक जी उनसे सवाल करते थे काशी मथुरा का क्या होगा, बच्चा कायदा बन जाएगा। तो मुझे लगता है कायदा बन जाएगा। एक दूसरा उत्तर भी है इसका, हर काम एक ही आदमी को नहीं करना चाहिए। जब हम जुड़े थे तो मेरी उम्र थी 39 साल। अब 39 साल के नौजवानों का काम है आगे सोचें। दूसरा प्रश्न था वो कितना मिस करते हैं सिंगल जी? मैं देख रहा था उस समय आप भावुक हुए थे। देखो, 90 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर वो गए हैं। कम आयु नहीं होती। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग किया, माइनिंग मेटलर्जी। क्लास छोड़कर घर चले आए। मैंने अशोक जी के मुंह से सुना है ये बात। मैं सवाल करता था ये बात, क्यों छोड़ा आपने? कहते क्या करें, रात को स्वप्न आ रहा था कि भट्टी में मट्टी पक रही है, उसमें से हीरा मोती चांदी निकाली जानी है, तो भट्टी में तो झोंकना पड़ता है कुछ न कुछ। तो हम हेलमेट लगाए और वेद पुराण सारे ग्रंथों को झोंक रहे हैं, तो हमारी नींद खुल गई, क्या हमने ये करना है दुनिया में? और हम क्लास छोड़कर घर आ गए। किसी को बताया ही नहीं और किसी ने घर में पूछा ही नहीं। एक साधु थे केरल के घर में, 3-4 दिन बाद वो साधु बोलते, क्यों रे तू परीक्षा छोड़कर क्यों आया? भौचक के रह गए, इनको कैसे मालूम? चल जा वापस, पाठ्यक्रम पूरा कर, जो करना करना। कहते इस तरह से हम इंजीनियरिंग से विमुख हो गए। उनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने उनको कहा जो तुम्हें काम मिला है ये ईश्वर की इच्छा से मिला है, इसी में लग जाओ। तो प्रश्न ये है, आयु अमर तो नहीं है किसी की। 90 साल की आयु भी कम नहीं होती। और मैं समझता हूं मृत्यु के 48 घंटे पहले तक क्या होना चाहिए। आज स्मृति ईरानी, वो शिक्षा मंत्री थी ना कभी, एचआरडी मिनिस्टर जी, उनसे पूछो। 13 नवंबर 2015 को उन्होंने रात के 11 बजे स्मृति ईरानी को घर बुलाया जहां वो ठहरे हुए थे। मेदांता अस्पताल से 2 दिन के लिए ले आए थे और कहा ये काम तुमको करना है, ये काम करना है। रात के 11 बजे की बात है, स्मृति ईरानी बताई। और उसके बाद सूर्य निकलने के पहले ही अस्पताल दोबारा भेजा गया और 15 नवंबर को शरीर पूरा हो गया। तो प्रश्न ये है कि पूरी आयु करके गए, विचार तो आते ही है, लेकिन जिस लगन और तन्मयता से, एकाग्रता से उन्होंने काम किया, उस काम को कम नहीं होने देना, ये महत्वपूर्ण बात है कि
मुंह लटकाए बैठे रहना महत्व की बात। आप सोचिए कितना कठिन है, मृत्यु उत्सव है। जी हाँ, अब सनातन परंपरा को समझते हैं तो इसके उत्तर आपको मिलते हैं। और वही बात आपने कही, देवराहा बाबा का एक वीडियो अवेलेबल है YouTube पर, आप लोग देखेंगे, जिसपे एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार बार बार उनसे पूछ रहे हैं कब बनेगा, कौन बनाएगा, तो कह रहे तुम जाओ बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि बन जाएगा, फिर कह रहे हैं तुमको बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो तुम। हम कह तो दिए बन जाएगा, कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, सब सामने आएगा। कुछ लोग देख लेते हैं, झांक लेते हैं, और कुछ लोग नियुक्त किए जाते हैं उन्हीं आध्यात्मिक पुरुषों की तरफ से जिनमें एक देवलोक गमन कर चुके हैं, एक हमारे समक्ष बैठे। अब मैं जब मैं ये गौरव यात्रा आपके सुन रहा था तो कई बार रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि हम विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को लेकर। अब गौरव गाथा है, राम मंदिर में आस्था है, राम जी हमारी आस्था है। सालासर बालाजी पुजारी परिवार से भी जुड़ा हूँ, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज करते करते मंदिर में प्रवेश कर रहा था। ये स्ट्रक्चर जो मैं देख रहा हूँ मंदिर का, उसे देखकर एक मन में प्रश्न है कि सारे काफ़ी दिग्गज लोग इस मंदिर के निर्माण में लगे। चूँकि केदारनाथ में जब प्राकृतिक प्रकोप था, तो इन चीज़ों को किस तरह से ध्यान में रखा गया कि आने वाले समय में यदि कोई प्राकृतिक प्रकोप आता भी है तो मंदिर का स्ट्रक्चर लंबे समय तक बरकरार रहे, उसमें कोई परेशानी ना आए, पहली चीज़। दूसरा प्रश्न था कि राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के विकास को लेकर, विस्तार को लेकर क्या योजना है, प्लस इस बार की दिवाली किस प्रकार की होगी अयोध्या में। पहला सवाल, केदारनाथ में त्रासदी हुई, क्या होगा कुछ कहा नहीं सकता। किस तरह से दक्षिण भारत में, केरल में हो रहा है, तो भी विचार हुआ है। अयोध्या में कभी जल प्रलय नहीं हुआ, 200-250 साल का कोई हिस्ट्री नहीं है। कभी भूकंप आया हो, इसका भी कोई इतिहास नहीं है। लेकिन अयोध्या के पास में ही नेपाल है, वहां आया। अयोध्या के सटा हुआ बिहार है, तो बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग, उसके मार्ग को डैम बनाकर बदला गया था, वो अपने मूल रास्ते पर चल पड़ी। तो रात में कितनी प्रलय हुई है कोसी नदी, ये हमने देखा है, मैंने देखा। इसका विचार हुआ। अतिवृष्टि, सरयू जल का प्रवाह, सरयू अपना मार्ग बदल दे, अथवा भूकंप आ जाए। नेपाल के भूकंप के तीव्रता से अधिक तीव्रता कहा जाए। इसका अध्ययन रुड़की विश्वविद्यालय की, वहां पर एक बिल्डिंग है भारत सरकार की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, उन्होंने किया है। उसके फलस्वरूप उन्होंने मंदिर के खंभों की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई नहीं बदली। ऊंचाई बदलने तो सारा नया सब कुछ करना पड़ता, ये बदला है। और भूकंप से रक्षा का उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। इसी प्रकार जल प्रलय, इसके लिए सरयू की दिशा में, अर्थात मंदिर के पश्चिमी कोने में एक बहुत गहराई तक, कितनी गहराई, तो सरयू का तल जून के महीने में 91 मीटर अबव सी लेवल माना जाता है। तो 92 अबव सी लेवल से शुरू करके एक रिटेनिंग वॉल बनाई है, जिसका बॉटम 40 फीट चौड़ा है। 40 फीट चौड़े बॉटम की दीवार धीरे धीरे बनते हुए ऊपर लाए हैं। वो जल प्रलय को रोकने का काम करेगी। तो इंजीनियरिंग ब्रेन पर भरोसा करना चाहिए, शेष प्रकृति पर विजय की गारंटी नहीं हो सकती।
और भाई सरकार कर रही है और सरकार जो करती है वो सफल हो रहा है अभी तक। ये दीपोत्सव दिवाली से एक दिन पहले ये योगी जी ने शुरू कराया। इस बार की उनकी इच्छा है कि 25 लाख दीपक वहां जले। अब मैंने तो भाई मुंबई की चौपाटी कभी देखी नहीं है, पढ़ा है कि चौपाटी जैसा दृश्य उस दिन पैदा करेंगे। मुझे मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं कभी चौपाटी देखी ही नहीं। लेकिन 25 लाख दीपक, तो अगर 25 लाख में 10-5% भी कम लगे तो कितना होता है। इसके लिए तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इसमें लगाए जाते हैं। सब छात्रों को क्षेत्र दिया जाता है, उतने उतने दीपक दिए जाते हैं, वो जलाते हैं। और वायुयान से राम मानो लंका से आ रहे हैं, ऐसा उतारा जाता है। तो 25 लाख दीपक का दृश्य होगा, देखेंगे। वहाँ ऐसी भीड़ रहती है, मेरे जैसा आदमी तो उस कुचल ना जाए, इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन कोई दुर्घटना होती नहीं, कभी दुर्घटना होती नहीं। बहुत अच्छा होगा। शेष अयोध्या का अभ्युदय, लौकिक विकास, ये तो सहज हो रहा है, क्योंकि रोज 80,000, 90,000, 1 लाख आदमियों का 23 जनवरी 2024 के बाद से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है प्रतिदिन। अगर एक दिन भी 60,000 आते हैं तो अगले दिन एकदम पता लगा 90,000 हो गया। तो इतने हजार आदमी अगर दर्शन कर रहा है तो सड़क पर कितना घूम रहा है, वो उसकी पार्किंग कहाँ होगी, उसकी धर्मशालाएं कहाँ हैं। जिस अयोध्या में रेलवे स्टेशन पर 2 पटरियां थी, वहां हवाई जहाज 10 हवाई जहाज रोज आते। 22 जनवरी 2024 को 60 चार्टर्ड प्लेन वहां लैंड किए। पार्किंग कोई बनारस पार्क करता था, कोई कानपुर, कोई लखनऊ, कोई इलाहाबाद। तो भाई ये तो लौकिक अभ्युदय है। नई अयोध्या बसाने की सरकार की योजना है। 1500 एकड़ जमीन खरीदी गई है, किसी से जबरदस्ती एक्वायर नहीं किया गया, खरीदी है। नव्य अयोध्या, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे स्टेशन, देश के हर दिशा से ट्रेन आए, तो ये तो सहज स्वाभाविक है। जब जनता आएगी तो सरकार का कर्तव्य है कि जनता को सामान्य सुविधाएं दे। ये हो रहा है, हाँ, धीरे धीरे होगा। जो बात को प्राप्त करेगा, तो शायद क्या निश्चित तौर पर दुनिया का ये प्रथम धर्मस्थल ऐसा होगा जो पत्थरों को कार्व आउट करके उनके शिल्प को तराश कर। प्रश्न बहुत संक्षेप में करेंगे, समयावधि क्योंकि हम 12 बजे की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। आज जो राम मंदिर बना, जो परिवर्तन हुआ है, शायद आपका अवतार ही, आपके जन्म ही इसीलिए हुआ कि आप इसे विश्वास करते हैं। तुलसीदास जी ने एक कारण कहा लिखा। नमस्ते। कहानी का वो पर्सपेक्टिव बताया जो हिडन था, जो हमें नहीं मालूम था। क्या कोई फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी है? इतना बड़ा काम हुआ, सब जगह से अनुदान आए होंगे। जब हमें मालूम चला तब तक तो आप बोल रहे पत्थर की नक्काशी हो चुकी थी और आ रही थी। फाइनेंशियल कोई स्टोरी जहाँ से कि जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे कि इस तरीके से ये पूरा काम हुआ, बिकॉज इतना बड़ा काम फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना। अच्छी बात आपने करते थे। मैं कमरे में बैठकर तो एक एक आदमी का नाम बता दूंगा। मधु दंडवते ने अशोक जी को क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा, शरद पवार ने क्या कहा, मुलायम सिंह क्या कहा करते थे, सबका मालूम है, एक एक व्यक्ति का। लेकिन प्रकट तो नहीं करते थे। 1989 में मैंने कहा ₹1.25 जनता से मांगा गया था। लगभग 8.25 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। उस समय बैंकों के ब्याज, स्टील अथॉरिटी के ब्याज, ये लगभग 15%, 16% हुआ करते थे। और हम भी इतना बैलेंस रखते थे कि साल भर में काम उतना हो जितना काम चलता रहे, जनता को दिखता रहे और पैसा भी बचा रहे।
गृहस्थी कैसे चलती है, ऐसी चलती है ना। तो उस ढंग से चलाया 2006 तक। और जब ये 2020 में आ गए तो कोरोना काल था गंभीर। तो मुझे कितने लोगों ने ये कहा कि चिंता मत करना पैसे की, हम हैं, उनके नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उनसे कभी प्रभावित नहीं हुआ, ये परमात्मा मेरा जाने। क्यों? क्योंकि मन में एक बात बैठ गई थी, भगवान के चरणों में लक्ष्मी बैठती है। भगवान विष्णु के चरणों में लक्ष्मी बैठती है। ये भगवान का मंदिर है, लक्ष्मी तो बैठी ही रहेगी, इसकी क्या कमी पड़ेगी। लक्ष्मी सवारी करती होंगी उल्लू की, विष्णु की सवारी थोड़ी करती है। वो कहते चरणों में बैठी रहती है। अब ये श्रद्धा थी। फिर धीरे धीरे विचार हुआ कि कोरोना कम होने दो, काम शुरू करना है। और इसलिए देशव्यापी निधि समर्पण, निधि संग्रह नहीं, दान नहीं, कंट्रीब्यूशन, वो भी वॉलेंटरी। और मैं बोला करता था, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम कहा करते थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दूसरी बात, मांगना नहीं, टारगेट नहीं देना, हाथ फैलाना, जो दे दे लेकर चले आना। कम से कम हिंदुस्तान की 10 करोड़ जनता से धन आया है। 10 रुपया देने वाले ही हो सकता है 4 करोड़ जनता रही है। 10 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया, 1000 रुपया। उसके बाद 42 दिन का निधि समर्पण अभियान था। 15 जनवरी 2021 से लेकर 27 फरवरी 2021 तक 42 दिन का जब अंतिम ऑडिट हुआ तो तब तक पता लगा 2800 करोड़ रुपया बैंक में आ चुका है। किसी के हाथ में कोई पैसा नहीं था। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इनकी लगभग 25,000 ब्रांचेस में पैसा डिपॉजिट हुआ है। कार्यकर्ताओं को निर्देश थे, जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है उस ब्रांच में इस अकाउंट में पैसा जमा कर दो। बैंकों को निर्देश थे, 24 घंटे का पैसा अगले 24 घंटे में अयोध्या के अपने अपनी बैंक ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दो। देश के 1100 स्थानों पर ऑडिट हुआ है। हर एक ऑडिट के साथ कुछ क्षेत्र बांट दिया गया था। उसको हमने जिला कहा कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार ये आया है। तो जब ये हिसाब किताब आ गया तो मुझे फ़ोन करके कहा, तुमने तो 20 साल का इकट्ठा कर लिया। हमने कहा इकट्ठा कहाँ किया, जनता ने भेज दिया। किसी गवर्नमेंट का कोई रुपया नहीं है। भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया, और जब ट्रस्ट बनाया जाता है तो ट्रस्ट का सेटलर अपनी कुछ संपत्ति देता है, 1000 रुपया, 5000 रुपया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपए का नोट दिया है, जो स्टेट बैंक में सुरक्षित फ्रेम करके रखा गया है। अन्यथा देश की किसी गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पर्सनल ट्रस्ट से, अपने गुरुदेव के ट्रस्ट से पैसा दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। सबसे पहले जय श्री राम। और मैं बड़ा भाग, आप आने वाले काशी और मथुरा के मंदिर की बात कहते हैं कि अगली पीढ़ी है, तो क्या तीसरी पीढ़ी आके बाकी के मंदिरों का जो है दर्शन कर पाएगी? क्या इतना विलंब? जिस प्रश्न को देश के स्वाभिमान से जो जुड़ा हुआ है, देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, उसको इतना विलंब इस दर्शन करने के लिए लगना चाहिए? यह मेरे को बार बार प्रश्न, जब मेरा देश आज़ाद हो चुका है तो कचोटता है
कि हम कब तक अपने स्वाभिमान को रक्षित नहीं कर पाएंगे। कोई रोग शरीर में आ जाए तो डॉक्टर कहता है जीवन भर सावधानता, जब तक जिंदे रहोगे सावधानता रखो और दवाई भी खाओ। ये तो हिंदुस्तान की 1000 साल की क्रॉनिक डिजीज है। इसको केवल 5-7 साल में हल करना चाहते हो? समाज का प्रत्येक वर्ग स्वीकार करे ये ठीक हो रहा है, इसलिए जरा एक कदम जम जाने दो, तब दूसरा कदम आगे बढ़ने दो, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। यही मेरा निवेदन। बहुत सुंदर व्याख्या है। में नई युवा पीढ़ी को आप क्या मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि विश्व गुरु भारत बन सके? देश में गुरु बनने के लिए तो कुछ केवल लौकिक नहीं चाहिए, कुछ आंतरिक चाहिए। कहते हैं ना, कोई पहुंच गया साधु के पास, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। साधु ने कहा ठीक है, थोड़े दिन बाद आना, फिर थोड़े दिन बाद आना। बाद में बच्चे ने 1965 में गेहूं आता था अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से, लाल गेहूं आता था जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता था। उसको कहते थे पब्लिक लॉ 480 PL 480। और जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया 1965 में, तो अमेरिका ने गेहूं देना ही बंद कर दिया। तो देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। मैं था BSc पार्ट 1 का विद्यार्थी, उनका भाषण सुनने चला गया। कहने लगे सोमवार का भोजन छोड़ दो, सोमवार का भोजन छोड़ दो, देश में गेहूं की कमी है। तो जहां गेहूं नहीं मिलता था पेट भरने के लिए, शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, शुद्ध पीने का पानी आज तक नहीं मिलता गांव में, सुरक्षा के लिए हथियार दुनिया से लेने पड़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रेस लगाई, रशिया से पार्ट आते थे। एक स्टेज ऐसी आ गई, रशिया ने कहा ये पार्ट तो इतने साल बाद देंगे, इतने महीने बाद देंगे, तब तक मशीन क्या क्या करे। तो जब हम छोटी छोटी बातों पर किसी दूसरे की ओर मुंह ताकते रहते हैं, तो दुनिया में गुरु बनने की बात तो बहुत दूर है। अभी तो संसार के कितने अधिक क्षेत्रों में हम स्वावलंबी हो सकते हैं। अमेरिका जब चाहता है ये इंजन नहीं देंगे, ये सॉफ्टवेयर नहीं देंगे। हम गुरु बनने की बात कहाँ करते हैं? गुरु बनने की बार बार याद रखो, गुरु बनना है, गुरु बनना है। तो गुरु बनने की स्टेजेस सोचो, पहले क्या बनना है, फिर क्या बनना है, फिर क्या बनना है। ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किस काल में गुरु थे? उस समय देश और समाज का वातावरण कैसा था? उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी? व्यक्तिगत व्यवहार कैसे थे? आज हम उस धरातल पर कहाँ खड़े हैं? तो इसलिए सत्ता के परिवर्तन से गुरु नहीं, शनय शनय होगा। बहुत सुंदर बात है। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वैश्विक महासम्मेलन, बहुत भूमि का विकास किया, राम जन्मभूमि मंदिर हम बनाने में कामयाब हुए, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यवस्था आने वाले वर्षों में हमें चैलेंज भी देती जा रही है। क्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट कुछ इसकी सुरक्षा के लिए, कुछ जन जागरण को मजबूत करने के लिए, या जैसा अभी आपने भी उद्धृत किया कि ये सब क्रॉनिक डिसीज, इसका हमें इलाज करना पड़ेगा, इस विषय में भी क्या ट्रस्ट सोचता है या सोचने की आवश्यक होना चाहिए? देख लेंगे, लेकिन शायद कोई सरकार इसके विरुद्ध नहीं जाएगी। 2800 करोड़ रुपए संचयित हुए हैं। पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो साथ में हैं, तो आप चिंता ना करें। अरे मिजोरम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री से धन मांगने गए, वो ईसाई है ठेठ। उसने कहा मेरे तो राज्य में भी राम लिखा है, मिजोराम, पैसा दिया। जी सादर नमस्कार। एक बहुत बड़ी सदियों से इस राम जन्मभूमि का संघर्ष चलता रहा है और इसमें कई शहादत हुई और कई सामाजिक संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया। आज उनकी शहादत को और सबके सहयोग को याद करते हुए
इस भव्य निर्माण की आपको बधाई देता हूँ कि राम जी का भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ, क्योंकि ये जो धार्मिक स्थल हैं ये बच्चों को हमारा इतिहास भी बताते हैं और बच्चों को सामाजिक समरसता से भी जोड़ते हैं। तो मैं आपको संपूर्ण सिख समाज की तरफ से बधाई देता हूँ, और जो शहीद हुए हैं और जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनकी याद में एक बहुत बड़ा नारा सब मिलके लगाएं, क्योंकि इंदौर वालों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। यहाँ से जब बाबरी मस्जिद टूटी थी काफ़ी संगत गई थी। धन्यवाद सर। चलिए, ये बहुत एक कृतज्ञता ज्ञापन था, प्रश्न नहीं था। हाँ जी, आप जल्दी से पूछ लें जी। वंदे मातरम मैं चेक कर रहा हूँ। 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब पूरे देश में सब लोग एक तरह से एक हो गए थे। उसके बाद हमारे 92 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तब फिर लगा कि पूरा देश एक हो गया है, एक मत हो गया, राष्ट्र धर्म का पालन करना है। उसके बाद आया 2024, लगभग 32 साल बाद फिर लगा कि पूरा देश एक हो गया। तो ये मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने ये कहा था कि शायद हम 8-10 वर्षों के अखंड प्रयत्नों के बावजूद 1.5% 2% जनता को प्रभावित कर सके। बड़ा सोच विचार कर बोला था मैंने। आप लोग शोध करिए, प्रारंभ करिए 1857 से, उसके पहले का छोड़ दीजिए, या फिर जब चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे नौजवान आने लगे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, 1942 का आंदोलन, देश की कितनी जनता सड़क पर आई। उसके साथ 5 गुना कर दीजिए, 6 गुना कर दीजिए, उनका परिवार साथ में आ गया, उनके रिश्तेदार भी जोड़ लीजिए, टोटल आबादी का परसेंटेज क्या निकलता होगा। ये तो इसी का नाम है शोध। 1992 में देश की आज़ादी क्या थी, आबादी क्या थी, कितनी जनता सड़क पर आई, कितने घरों से लोगों ने कुछ काम किया। अरे 2%, 3% जनता अगर किसी एक उद्देश्य के लिए सड़क पर आ जाए दुनिया हिल जाती है। निरंतरता बनाए रखना समाज में, हमारे समाज में जल्दी भूलने की, सोने की आदत है। अरे दुख तो भूलना चाहिए, दुख भूलते रहना चाहिए। मृत्यु हो गई, ज़्यादा याद नहीं रखा जाता, भूल जाओ, सृष्टि का चक्र है। लेकिन अच्छे काम क्या करने हैं, इसके लिए हमेशा जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, बस इतनी ही जरूरत है। मैं जानता हूँ बहुत संस्था चेतन जी शाह, सुमित जी वर्मा, खेरेंद्र जी, विमल चेतन जी शाह, सुमित जी वर्मा, खेरेंद्र जी, विमल जी है संस्था विश्व के पदाधिकारी। सामने देखिएगा, एक सामने देखिएगा, सब जने सामने देखिए। थोड़ा पीछे आ जाओ, ग्रुप बना देना, सामने एक ग्रुप बना लेते हैं, सामने आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने
वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुभासिनी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रति तुमि मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति त्वमरै प्रतिमा गणि अमलां अरुणां सुजलां सुफलां मातरम्। मान्य सम्मानित कार्यकर्तागण, इसके लिए संस्था विश्वम अपने छोटे भाई के यहाँ जाते थे तो लार्सन टुब्रो के जो ऑल इन ऑल थे, नाइक, अभी जिंदे हैं नाइक, बहुत हैवी, शायद अयोध्या आने वाले। उस नाइक को जाकर उन्होंने कहा भाई तुम ही इस मंदिर को बना सकते हो और तुम बनाओ। पर नाइक ने इनको कह दिया अशोक जी जब अवसर आएगा तो बनाएंगे। बात खत्म हो गई। अवसर आया वो 2020 में, कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए प्राइम मिनिस्टर के विशेष सचिव नृपेंद्र मिश्रा, जो 1967 बैच के IAS अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। वो मुलायम सिंह के भी थे, वो कल्याण सिंह के भी थे। तो उनसे पूछने लगे कौन बनाएगा। मैंने कहा साहब अशोक सिंघल के भी लार्सन टुब्रो के पास गए थे, उनसे अनुमति लेकर आए थे या सहमति लेकर आए थे। लार्सन टुब्रो को बुलाया गया, कहा कि साहब सहमति तो हुई थी, ठीक हुई थी तो पालन करो। तो लार्सन टुब्रो जैसी एक बड़ी संस्था इसको बना रही। इतने बड़े काम में उसका कोई कंसल्टेंट चाहिए, सहायक चाहिए, एक और एक 11 होते हैं। तो टाटा जैसी संस्था को कहा गया, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, TCE। तो ऐसी 2 संस्थाओं ने इसको काम की। अब पहले ही विचार आ गया भाई कितने दिन में बनेगा, कितने दिन में बनेगा। तो मैं कहा करता था 4 साल में बनेगा, लेकिन लोगों को लगता था 4 साल ज़्यादा है। तो ये हुआ चलो 3 साल में बनाने की कोशिश करें। पत्थर खरीदना कहीं से, पत्थर की ज़्यादातर नक्काशी हुई राजस्थान के सिरोही जिले में, मकराना में। वहाँ से नक्काशी करके उसका पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर केवल इंस्टॉलेशन हुआ। तो अलग अलग स्थानों पर सब काम होते रहे। एक बाधा आ गई, पत्थर जहाँ से प्राप्त होना था वो स्थान प्रतिबंधित था। उसको राजस्थान गवर्नमेंट ने किसी काल में फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था।